तो आज मैं पोहे थोड़े डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। और हाँ, जिन लोगों का पेट खराब होता है पोहा खाने से या गैस बनती है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी उनको। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आपका कोमल कुकिंग बुक में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, अगर यह रेसिपी आपको पसंद आए तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप इतने पोहे लिए हैं और पोहे की मात्रा आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब पोहे हमें किस टाइप के लेने चाहिए, तो ये मोटे वाले पोहे हैं जिसे हम जाड़ा पोहा भी कहते हैं। तो ये वही वाले हैं। वो पतला वाला पोहा नहीं लेना है जिसे हम चिवड़ा वगैरह बनाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। अब यहाँ पर इनको धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें डस्ट भी होती है और स्टार्च वगैरह होता है, तो हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो अब यहाँ पर पोहे धो लिए हैं मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। जिस बाउल से मैंने पोहे लिए थे उसी बाउल से मैं पानी डाल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा खाली है वो। तो देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, हल्का सा लेवल ऊपर है पानी का। तो मैं यहाँ पर थोड़ा नमक डाल रही हूँ अभी, और यहाँ पर थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो चीनी डाल लें। और इसी स्टेज में मैं हल्दी भी डाल रही हूँ। अब इनको ढक कर रख देते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और क्या करना है कि बीच बीच में पोहे को 2-3 बार चला देना है ताकि एक जैसे फूले। तो पोहे सॉफ्ट हो रहे जब तक हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च लिए। ये कम तीखी वाली मिर्ची है इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज टमाटर तो कट गए हैं। अब पोहे भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 20 से 22 मिनट हो गए हैं मुझे। वाह, आप देख सकते हैं कि पोहों की साइज़ क्या हो गई है, मतलब कितने थे और कितने हो गए हैं। और हल्दी का कलर भी कितना अच्छा है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब डरिएगा मत कि हमने इसमें पानी डाला तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम खिले खिले बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो चलिए पोहे भी सॉफ्ट हो गए हैं, सब्जियां भी कट गई है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। वैसे पोहों में ज़्यादा तेल लगता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तेल एकदम गर्म होना चाहिए। जैसे हम राई या सौंफ जीरा जो भी डालें एकदम चटकना चाहिए, जैसे हम डालें और एकदम चटक जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पोहों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें हम राई, 2 तेज पत्ते डाले हैं, कुछ फ्रेश करी पत्ते डाल रही हूँ यहाँ पर। और अब डाल रही हूँ पोहे का मेन इंग्रेडिएंट जो है सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है पोहे में, और हमारे यहाँ इंदौर में तो पोहे में सौंफ डलती ही डलती है, और वो भी ज़्यादा। अब इसके बाद जीरा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई है, तो अब डाल रही हूँ यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज और मसालों को मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को भी हाई कर लेंगे। अब कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को 70-80% तक पका लेना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और टमाटर। और यहाँ पर मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो पोहे में मसाला ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से मसालों की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्याज काफ़ी हद तक पक चुके हैं, तो अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं। क्योंकि हरी मिर्च को हमें ज़्यादा पकाना नहीं रहता है, इसलिए हम हरी मिर्च बाद में डाल रहे हैं। तो हरी मिर्च को भी इसके साथ थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। अब डाल रहे हैं बारीक कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को भी यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ मूंगफली के दाने। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। लेकिन मैं जब भी पोहे बनाती हूँ तो मूंगफली के दाने डालती हूँ, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ मसाले बाकी है तो अब वो डाल लेते हैं। धनिया पाउडर, मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी सी ही हल्दी डाल रही हूँ ताकि जो ये बघार है इसका कलर अच्छा आ जाए, नहीं तो पोहे अलग दिखेंगे और ये बघार अलग दिखेगा। तो थोड़ी सी हल्दी डाली है। ज़रूरत के हिसाब से और नमक डाला है मैंने यहाँ पर। ध्यान रखना है कि हमने जब पोहे गला कर रखे थे तब भी उसमें नमक डाला था, तो उसके हिसाब से ही नमक डालें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए इन मसालों को अच्छे से पका लेना है ताकि आपस में घुल मिल जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मसाला रेडी हो गया है, तो अब इसमें पोहे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोहे बिल्कुल खिले खिले हैं, एकदम मैश नहीं हुए, क्योंकि हमने पानी डाला था उससे आपको लग रहा होगा कि मैश हो गए होंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और खिले खिले हैं और उनकी साइज़ भी काफ़ी बढ़ गई है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे को नींबू पसंद नहीं होता है, तो इसके लिए नींबू की स्लाइस कट करके रख देंगे। जिसको भी चाहिएगा वो ऊपर से डाल देगा। पोहे तो बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अभी जो 2 बड़े तेज पत्ते दिख रहे हैं इनको निकाल देना है, अब कोई काम नहीं है इनका। जितना भी टेस्ट था वो सब आ गया पोहे में, तो अब इनको निकाल कर रख देते हैं साइड में। यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम कम कर देना है और कढ़ाई को ढक कर रख देना है 5 मिनट के लिए। लीजिए 5 मिनट हो गए हैं, थाली को हटा देंगे।
बहुत ही बढ़िया एकदम शानदार हमारे पोहे बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर एक एक पोहा खिला खिला है और मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतने सॉफ्ट है। अब बस इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे भरपूर स्वाद वाले पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब। और अगर आप स्ट्रीट स्टाइल पोहा खाने के शौकीन हैं तो इस तरह से प्लेटिंग कीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो पोहे के ऊपर जाएंगे थोड़े से अनार के दाने, और अगर आप प्याज खाना पसंद करते हो तो थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज डाल लीजिए। अब जाएगा इसके ऊपर इसका खास मसाला जो है जीराउन मसाला। इसके बिना तो पोहे अधूरे ही हैं। यह होममेड जीराउन मसाला है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक चेकआउट कर सकते हैं। आप बारीक मोटी कोई सी भी सेव डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। तो ये इंदौरी सेव डाल रही हूँ मैं, और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ देना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुबह का हल्का फुल्का स्ट्रीट स्टाइल पोहा बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।